में आया कि एक बच्चे ने जब खिलौना देखा या मिठाई देखी, तो खिलौना और मिठाई एक चिन्ह है, यानी लिंग है। सुना है ना? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है महाराज जी, बोलिए। वो जब इच्छा देखने के बाद जरूरी नहीं है कि उसको इच्छा हो गई, देख लिया सामान से अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन इच्छा हुई तो संज्ञा में चला गया। अब संज्ञा भी हुई, इच्छा भी हो गई, उसने अपनी माँ से कहा ये चाहिए। माँ ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, अपन को ऐसी चीज नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, तो उसकी संज्ञा वहीं समाप्त हो गई। लेकिन उसने जिद की तो उसके दिलाना पड़ा, या उसे छुड़ाया या ले लिया, उसने दे दिया, तो उसके पास कथा एकत्रित हो गई। मतलब वो जो अब वो जिद जब कर रहा है, मतलब वो जो जिद कर रहा है, वो जिद अगर उसने छोड़ दी तो वो कषाय रूप वेद बदल गया, ये आप उसको वहां पर दृष्टांत देना चाह रहे हैं। हाँ, माने उसका जो है वही तक पहुंच कर उसकी जो है अवधारणा बदल गई, छूट गई संज्ञा। ठीक ठीक। लेकिन करने के बाद भी वो ले लिया, उसके साथ सम्मिश्रण नहीं किया, उसके साथ खेला नहीं, खाया नहीं, ऐसे ही पटक दिया, उसने वेद तो काम किया नहीं। तो ये मतलब ये जो बदलाव अगर हम देखेंगे तो ये कारण कार्य की अपेक्षा से बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, ये दिखा रहा है। मतलब अगर एक स्त्री वेद है तो स्त्री वेद में कार्य कारण की अपेक्षा से बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, ये दिखा रहा है। बट स्त्री वेद भाव पुरुष वेद में बदल गया, ये इसकी चर्चा यहां पर नहीं है। मतलब खिलौना, खिलौना और मिठाई, इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। खिलौने के प्रति जो भाव है वो खिलौने के प्रति के भाव करने की नहीं करने हैं, इस अपेक्षा से बदलाव है। हाँ, हाँ ये बहुत बड़ी बात है ये। ललिता दीदी एक सुन रही है आपकी, देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आपको भी अनम्यूट कर रहा हूं मैं, देखिए। मतलब एक एक जो वेद ये है, बहुत उस बहुत उस बारीक, बाप रे बाप, बहुत मतलब सूक्ष्म। एक ही वेद में जो वेरिएशन हो रहा है उसकी बात वो कर रहे हैं। एक उसकी वेद को बात कर दूसरे रहे हैं। वेद में बदलने की बात नहीं हो रही है वहां पर। हाँ, हाँ, एक ही वेद में वेरिएशन कर और रहे हैं। उसको कंफर्म करने के लिए आजन्म आमरण जो बात कही गई है वो उसको ऑथोराइज कर रहा है। ऑथराइज कर रहा है। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात बोला, बहुत सुंदर बहुत बात बड़ी है, बात। बहुत सुंदर बात है। इस कारण के होने पर कार्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। हाँ महाराज जी, बिल्कुल। मतलब ये आपने जो लिंग में बताया कि भाई खिलौना एक लिंग है और मिठाई एक लिंग है, अगर ये जब हम समझते हैं तो एक बार विचार अगर आपने खिलौने के प्रति शुरुआत किया तो खिलौने के प्रति ही रखना है। अब उसको खिलौना बदल करके मिठाई नहीं होगा, मिठाई बदल करके खिलौना नहीं होगा, ये पक्का है। बस बस अब समझ में आ गया आपको। ये पक्का है। बहुत सुंदर गुरुदेव। बहुत सौभाग्यशाली हम बहुत अच्छी सब की क्लास। ऐसी वाणी मिल रही है। बहुत अच्छी क्लास चल रही है भैया। बहुत ही अच्छी क्लास बहुत चल सुंदर, रही है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी चल रही है। 99 नंबर का सूत्र महाराज जी की है, आवाज। उपयोग करके उसका विश्लेषण किया, और उसमें प्रमथ संहिता आदि आदि ऊपर के डाल जोड़ दिए, संयम संयमा संयम भी जोड़ दिया। तो उसमें जब विश्लेषण किया दीक्षण आचार्य भगवान ने, तो लिखा है मुंडा सब्जी काले क्यों महाराज जी की आवाज नहीं आ रही थी। गुरुदेव आप कृपया रिपीट करेंगे, आपकी आवाज कट रही है। शायद नेट कम हो गया वहां पर। ये बोल रहा हूँ कि 93 नंबर सूची शंका समाधान में इशू पर दिया है, इतनी भेदेशु नहीं दिया। कालेषु सम्यक दृष्टि इशु किम न उत्पद्यते। इस शंका की कि ऐसा मान लो कि सर्वनी काल के कारण सम्यक दृष्टि क्रम स्थितियों में उत्पन्न होता है, तब उन्होंने करना उसको करके समाधान दिया है।
मतलब लिंग की अपेक्षा से वर्णन कर लिया, ना कि वेद की अपेक्षा से। वेद और स्त्री, इन दो शब्दों में अंतर करिए। स्त्री वेद तीनों गतियों में पाया जाएगा, मनुष्य गति में, तिरंग गति में, देव गति में। लेकिन स्त्री जो है मनुष्यों की। हाँ, ये क्लियर हो गया गुरुदेव, आपने पहले जो बताया ये क्लियर हो गया। धर्म से जो स्त्री वेदी उसे मानसी कहा है। चिरंजों में भी जो धर्म से वेदी है, भाव से वेदी है, उसे योनि मती कहा है। हाँ, योनिमति और तिर्यंचनी दोनों भेद मिलते हैं वहां पर। चिरंजनी कहने से, शिशु कहने से वो द्रव स्त्री है, पर योनिमती चिरंजी जिसको कहा है, योनिमती संख्या द्रव से पुरुष से भाव से स्त्री, क्योंकि कर्म के मनुष्य चिरंजों में ही वेद वैषम्य पाया जाता है। वो भूमि में स्त्री और भूमि के चिरंजों और मनुष्यों में एक सही होता है, कर्म भाव एक होता है, तो द्रव से वही भाव से। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये तो ठीक है। इसलिए अंतर दिखलाने के लिए उन्होंने दो शब्द प्रयोग किए हैं, वो इसलिए गुरुदेव, आपकी वाली सरवार सिद्धि लेकर के बैठना चाहिए। हम तो कौन सी दरवाजे हैं। आपकी आपकी सरवार सिद्धि होनी ही चाहिए। एक 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 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें ये सारा विवरण होना चाहिए। अब आप जैसे विद्वान यहाँ रहेंगे तो अपन कुछ प्रयास करके कर सकते हैं। अकेला तो मैं व्यक्तिगत हूँ, कुछ ज्यादा कर नहीं सकता हूँ। देखते हैं गुरुदेव कैसा होता है, किंतु बस ये चाहिए। मतलब क्या है कि सर्वार सिद्धि को पढ़े कैसे, अगर ये दृष्टिकोण ही नहीं मिलेगा तो सब पूरा पढ़ा हुआ गलत दिशा में लेकर के जाएगा, गलत अर्थ लगा लेंगे तो क्या मतलब होगा। इसलिए जो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, आत्मा, वो निर्देश वाला, तो गति माना में अब जो है 390 नंबर पेज पर जो प्रवचन आचार्य हुई है इसमें, उसको आप क्लियर कर दीजिए। तो उसमें नरक गति, तिरंग गति, मनुष्य गति और देव गति, चारों गतियों के संस्कार क्लियर हो जाएगा। ये विद्वान लोग इसी तरीके से ले रहे हैं। इतना कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपन नहीं पढ़ते तो ठीक है, अब जानकारी हो गई वो किसी चीज की है तो गुरुदेव, आपकी आवाज बहुत ही कट रही गुरुदेव, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद इंटरनेट का आपका वहां पर कम हो चुका है, शायद इंटरनेट मात्रा उसकी। कोई बात नहीं गुरुदेव, कल रख देते हैं। अगर आप वहां पर ठीक हो रहा है इंटरनेट तो ठीक है, नहीं तो कल इस चीज को और भी विशद करिए ताकि हम सबको लाभान्वित हो जाएंगे इससे।